अच्छा ही है ना कि तुम्हें दूसरों के जीवन में ज़्यादा क्या हो रहा है इन सब से कोई मतलब नहीं रहता। इस चीज़ से जिसे दिक्कत हो तुम्हारे इस स्वभाव से रहने दो। तुम अपने स्वभाव को कभी किसी के लिए मत बदलना। जितना दूसरों के बारे में जानोगे उतना ही खुद में परेशान होगे, और जितना कम मालूम रखोगे उतना ही खुश रहोगे। और बेकार की जानकारी प्राप्त करोगे तो आवश्यक जानकारी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो इसलिए ध्यान रखना, ध्यान देना। असंख्य चीज़ें हैं दुनिया में, नौकरियां भी असंख्य हैं, और इसी तरह हर बीमारी के असंख्य समाधान भी हैं। तुमने कौन सा रास्ता चुना है वो बात है, और जो रास्ता चुना है अब तुम्हें उस पर चलना है और उसे पाना है, ये ज़रूरी है। इसलिए अब जो है, जो चुना है, जिस पर चल रहे हो उसी पर विश्वास करके चलो। और तुम्हारे घर पर कोई बीमार चल रहा है ना पिछले कुछ समय से, जो जो बीमार है, अगर वो ऊदी पर विश्वास करते हैं तो उन्हें ऊदी दो, और नहीं तो उनके नाम की अलग से ऊदी जल तुम ग्रहण करो, और तुम देखो फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। किसी के नाम से विश्वास की ऊदी का टीका भी मस्तक पर तुम लगा सकते हो। जहाँ किसी के नाम की ऊदी उठ जाएगी वो प्रसाद हो जाएगा, उधर कृपा होनी भी शुरू हो जाएगी। इसलिए चिंता बिल्कुल मत करो। कोई बीमारी की शुरुआत अगर हुई भी है, तुम्हें लग भी रहा है ना, तुरंत ऊदी का सेवन करना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। घर में थोड़े कम फल सब्जियां लेकर आया करो, क्योंकि उनका सड़ना और फिकाना ये अच्छा नहीं है। फिर इससे बेहतर तो यही है ना कि थोड़ा कम ही आए, पर जो आए उसका पूरा पूरा उपयोग हो। कोई भी खाना बर्बाद होना उचित नहीं है, इसीलिए कम मात्रा में लाओ, कम मात्रा में पकाओ। और कल जो तुम्हारा तबीयत बिगड़ा था ना, तुमने किसी दवाई को ज़्यादा खा लिया था। तुम बहुत अपने शरीर को लेकर गैर जिम्मेदार हो। एक दिन दवा छोड़ने के बदले तुम किसी दूसरे दिन उसे उस मात्रा से ज़्यादा नहीं खा सकते। ये बात तुम्हें समझना होगा, वरना तुम्हें परेशानी होगी। और तुम्हें जो भी जांच कराने को कहा गया है इस हफ्ते के अंत तक, तुम करा लो, अपने सभी सारे जांच करवा लो। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, अगर मालूम हो जाएंगी तो समाधान भी निकल जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत है भी अगर तो घबराओ मत, पर जल्दी अपने सारी जांच कराओ और अपना सारा उपचार जल्दी करवाओ। और मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हें ठीक कराऊंगा। तुम्हें दवा खाने की इच्छा नहीं है आजीवन के लिए, तो आजीवन नहीं खाना पड़ेगा। कुछ महीनों के लिए खाना पड़ेगा, तो कुछ महीनों के लिए तैयार रहो कि तुम्हें अगले 3-4 महीने में अपने शरीर को पूरा स्वस्थ बना लेना है, और जिस तरह से दिखना चाहते हो, जैसे रहना चाहते हो, वैसा बन जाना है। इस चीज़ के पक्के पर आ जाओ। और इस हफ्ते के अंत तक मैं तुम्हें किसी दूसरे मंदिर बुलाऊंगा ज़रूर, और तुम आना। मैं चाहूँगा कि तुम आओ, मंदिर आओगे, दर्शन पाओगे, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुख मिलेगा। और बाहर से ही क्यों देख कर लौटना, अंदर आओ, मेरे दर्शन करो, बैठो, आरती गाओ। और इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा सुख मुझे तब मिलेगा ना, जब तुम अपने वो हर काम करोगे जो तुम करना चाहते हो। सिर्फ ख्वाहिशें देखकर छोड़ नहीं दोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा। घर गृहस्थी आज नहीं तो कल बस जाएगी, उसका चिंता मत करो। लेकिन हमेशा ये सोचो कि परमात्मा का निरंतर ध्यान करना है, उन पर से तुम्हारा मन नहीं हटना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा प्रयत्न करना। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। अब चैन से सो जाओ, मैं बैठा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ।